प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आगे चलने की कृपा दें। प्रत्येक हृदय में पवित्र आत्मा का नियंत्रण और शांति हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, आज इस समय में हम इकट्ठा मिलकर इस आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। खासतौर पर जैसा मैंने आज सुबह बताया, हम इस समय में जो बेटी तारा हमसे जुदा हो गई है, उनका आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए प्रार्थना करने के लिए इधर इकट्ठा नहीं हुआ है, बल्कि उनके जीवन में क्या हुआ उस बात को समझने के लिए, और उसके साथ साथ हमारा तैयारी भी कैसा रहना है उसके लिए। उनका माँ को और भाई को इधर ले, माँ को इधर लेके आए। बस भाई किधर है? हाँ, इधर में साथ में, इधर में माँ, इधर भाई, इधर बैठे, भाई उठे, माँ, हाँ माँ, माँ ठीक है, इधर में आ जाए। हाँ ठीक है, दोनों उधर बैठे, उधर सामने, उधर में, हाँ हाँ उधर बैठे, हाँ हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, प्रभु का धन्यवाद। अभी वचन सुने आप। हाँ, माँ भी इधर इधर बैठ कर इधर आ जाए, इधर आए ताकि आपका वचन ज्यादा सुनने के लिए इधर में आए। इधर इधर आगे आ जाए। आपका छोटा बेटा है आपका? अच्छा अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। तो हम इनके बेटी का आत्मा का शांति के लिए नहीं, बल्कि हम ऐसा बातों से कुछ बात समझना है। खास तौर पर टिमो आ जाओ। हर व्यक्ति इस बात का ध्यान रखना है, हमारा सब्र कब खत्म होगा। तारा कल हमारे साथ में खूब मेहनत कर रही थी, अचानक रात को शाम काटा, अभी पेटी में बंद हो गया। मनुष्य का जीवन इतना ही है, ये सब समझना और अपना सफर के लिए तैयार रहना। ये कब सफर खत्म होगा मालूम नहीं। बेवकूफ है जो उस सफर के लिए तैयार नहीं होते। कुछ घटना किसी समय में भी हो सकता है। तो ये अभी इधर में जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम के द्वारा तारा के लिए कुछ भी हम नहीं कर रहा है। तारा का आत्मा को प्रार्थना करते हुए स्वर्ग में नहीं पहुंचा रहे, वो पहुंच गई है अपना जगह में। जिस समय इस शरीर से निकल गया, उनका प्राण और आत्मा परमेश्वर में पहुंच गए उसी सेकंड में। इनके फायदे के लिए, तारा के फायदे के लिए इधर में कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। बाकी धर्म में आप देखें, ईसाई धर्म में भी करते हैं, मरे हुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन के अनुसार नहीं है। और बाकी हिंदू धर्म, बाकी धर्म में चलो हम सबको प्रार्थना करें, विनती करें उनका आत्मा को शांति मिले। उन लोगों तो नरक में पड़ रहा है, तड़प रहा है। हमारा बेटी अभी उधर से बात कर सकेगी तो उन्होंने बोलेगा, पापा मम्मी ये जगह जिसमें मैं पहुंच गया कितना आनंद का जगह है, कितना खुशी का जगह है। उधर बुलाकर बोलती हूँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इसलिए पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 14 का 13।
प्रकाशित वाक्य 14 का 13। गाड़ी लाने के लिए आप जाने का जरूरत है, अपने आप आ जाएगा। अच्छा हाँ पढ़े। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं हाँ वे अब से धन्य हैं। हाँ, इधर में इंग्लिश में उस तरफ में लिखा है, इस तरफ में धन्य है वे जो मसीह में मरे हैं। ब्लेस्ड आर द डेड इन क्राइस्ट। धन्य है। हाँ क्यों? आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। हालेलुया। और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। अभी हमारा प्यारी बेटी तारा को कोई दुख नहीं, कोई मेहनत करने का नहीं, कोई परिश्रम करने का नहीं, इतना जल्दी उनको इतना शरीर से छुटकारा मिला है। कितना आनंद की बात है। हम अगर ये नरक में चले जाते तो फिर हमको रोना था, क्योंकि दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो प्रभु ने उनको आराम में प्रवेश करने के लिए मौका दे दिया। इसके साथ पहला थिस्सलुनी 4 का 13 से 18 तक पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनी 4 का 13 से 18 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। सोते हैं, अभी हमारे इसके बारे में, जो यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमको मौत नहीं बल्कि सोता है। मौत का मतलब परमेश्वर से हमेशा तक जुदा होने का हालत को मौत कहता है। ये क्या है? सोते हैं। अभी तारा क्या कर रही है? सो रहे। अभी देखिए बहन तारा, आप प्रभु में सो रही हो। क्या लिखा? आप पढ़ते पढ़े? बहन तारा, आप प्रभु में सो रही हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नरसिंगे के आवाज सुनते ही जी उठकर आओगी और बादलों पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक साथ मिलेंगे और युगानुयुग एक साथ रहेंगे। हालेलुया। तारा का मम्मी को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। जो सो रहा है हाँ। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो। औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हाँ, जिनको आशा नहीं है वो क्या कर रहा है? शोक कर रहे हैं। हम क्यों शोक नहीं कर रहा है? बोलो। आशा। क्योंकि हमारा प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक पूरा प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम सब ठीक ठाक अपने चल रहा है, क्योंकि हम शोक नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी विश्वासी लोग ये बात मालूम नहीं है तो क्या करना शुरू कर देता है? शोक करना शुरू करता है। हाँ, और क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। हाँ, यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ, हालेलुया। आज सुबह मैंने जैसा बताया, बेटी तारा अन्य भाषा बोलते 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 सो गए। मैं कई लोगों का मौत देखा है बेहोश में जाते हुए। प्यारी बेटी तारा बहुत ही आनंद के साथ में, वो भी एक प्रार्थना का जगह में, उस समय में उनका सिर मेरे हाथ में था। अन्य भाषा बोलते बोलते बेहोश होने के उसके बाद मैं चले गए बेहोश होकर। तो अन्य भाषा बोलती 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 पहले जोर से बोल रही थी, फिर आवाज उनका कमजोर होता जाया था। हालेलुया। तो किस में मरा उन्होंने? प्रभु यीशु मसीह में। हाँ जी पढ़े। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे,
तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हाँ, सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हाँ। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। देखिए इधर में, इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का नरसिंगे की आवाज सुनते ही जी उठकर आओगे, या नींद से उठकर आओगे। हालेलुया। अभी भजन संहिता 90 का 3 पढ़िएगा। हाँ, 90 का 3। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है। और कहता है हाँ। कि हे आदमियों लौट आओ। हाँ, मनुष्य को लौटाकर चूर करता है। उत्पत्ति 3 का 19 भी पढ़िएगा। उत्पत्ति 3 का 19। और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। हाँ। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में हमारा शरीर किधर में मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है। हाँ, मिट्टी तो है। और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आज मैंने बाइबल क्लास में पढ़ाया, हमारा शरीर, प्राण और आत्मा, शरीर मिट्टी से बनाया गया। मिट्टी से बनाया गया तो किधर मिल जाएगा? मिट्टी में। आत्मा और प्राण, इन्होंने अनंत जीवन पाने के कारण यीशु मसीह को उद्धार किया हुआ, तो उद्धार के तौर पर स्वीकार किया हुआ लोगों को मौत हाई नहीं, इसलिए सो रहा है। और तारा का शरीर अभी हम ले जाकर क्या करने जा रहे हैं? मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। तारा मरा नहीं, तारा क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। मरने वाला कौन है? जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया। मौत का मतलब परमेश्वर से हमेशा जुदा रहना है। इस शरीर से प्राण निकलने का मतलब एक नींद है। जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तो पर दिया, स्वीकार किया, जिन्होंने यीशु मसीह को मुक्तिदाता के तौर पर स्वीकार किया, हालेलुया, उनको अनंत जीवन मिला है, कभी मरेगा नहीं। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, वो मरेगा, परमेश्वर से हमेशा दूर चले जाएगा। वो है मौत। तो हमको मौत के बारे में कोई डर नहीं, क्योंकि मौत के ऊपर हम जय पाएंगे या पा चुका है। जितने लोगों को अनंत जीवन मिला है, वो सब मौत से जय पा चुका है। हाँ, उस समझने के लिए पढ़िएगा पहला कोरिन्थी 15 का 51 से लेकर 55 तक। 51 से लेकर 55 तक पढ़िएगा। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे। हम सब तो नहीं सोएंगे। अभी तारा सो रही है। मेरा पिताजी भी इसी रात को सोया 12 बजे। मेरा पिताजी सोने के करीबन 3 घंटे के बाद तारा भी सो गए। इधर में हम जितने लोग बैठे, इसमें से कितने लोग सोएंगे, कितने लोग बिना सोते हुए रहेंगे, मालूम नहीं। हालेलुया। और पढ़ो। परंतु सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे।
और यह क्षण भर में पलक मारते ही हाँ। पिछली तुर्री फूंकते ही होगा। हाँ, पिछली पूरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुर्री फूंकी जाएगी पूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे मुर्दे अविनाशी दशा में उठाई जाएगी और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले, ये नाशमान देश अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। हाँ, और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा हाँ। और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को क्या कर दिया? आनंद जीवन जिसको मिला है उन्होंने मृत्यु को क्या कर दिया? निगल लिया। हाँ, और हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हाँ, हालेलुया, ये है हमारा ये आशा। ए मृत्यु तेरे जय कहाँ रही? उद्धार पाए हुए लोग ये बोलेंगे, ये मृत्यु तेरे जय कहाँ रही? इसलिए आपने देखा शक्ति पहले आकर बोला मेरा नजारा देखो, बाद में क्या हुआ आपने देखा है ना? है अनजान लोगों को क्या करता है, जो वचन जानने वालों को क्या करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसलिए मौत कुछ भी विश्व, इसलिए बोलता है आनंद जीवन। बहुत लोग सोचते हैं यीशु मसीह के पास आने के बाद मुझे क्या मिला है भाई? कुछ लोग मकान, नौकरी, तंदुरुस्ती देखते हैं, भाई ये सब कूड़े हैं। यीशु के पास आकर आपको मिला हुआ चीज क्या है? आनंद जीवन मिला है। कुछ लोग सोचते यीशु के पास आकर उन लोग बाकी लोगों के साथ में। अभी आप देखिए अगर दूसरे घरों में किसी के जगह में ऐसा मौत होगा तो उसका हालत क्या होगा, इधर का हालत क्या है? हालेलुया, आनंद जीवन मिला है। तो यीशु मसीह में आने के बाद आपको मिला हुआ खास बात क्या है? बोलो, आनंद जीवन। कुछ लोग आनंद जीवन नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए और तंदुरुस्ती चाहिए, चंगाई चाहिए, आनंद जीवन नहीं चाहिए। वो सब अंधे लोग हैं, मूर्ख है। हमको मिला हुआ बात, सबसे बड़ी बात क्या है? आनंद जीवन। क्योंकि इसके बाद प्रभु यीशु बादलों पर आएगा तो फिर हमारा जीवन शुरू होगा। असली में हमारा जीवन शुरू होना वो इन्हीं दिनों में आपको पढ़ाएंगे बाइबल क्लास में। हमारा असली जीवन अभी शुरू हुआ नहीं है। असली जीवन के लिए हम तैयार हो रहा है, उसके लिए हमको सिलेक्शन किया जा रहा है। और आनंद जीवन किधर शुरू होगा? नया धरती में। उधर में मौत नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, पाप नहीं होगा, पसीना नहीं होगा। आनंद जीवन और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। शैतान नामक कोई चीज उधर नहीं। ओ गीत गाया, असी देश विच असे चले जा। हाँ गाओ। खाली बेटा गाए। हालेलुया, 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 खुशी से गाए। ओ पापी उस देश विच कोई ना जाएगा, उठे कोई ना जाएगा। हालेलुया, से देश विच कोई ना जाएगा, उठे कोई ना जाएगा। डाले उते सुख पावेगा, उते सुख पावेगा। धर्मी सदाले उते सुख पावेगा, उते सुख पावेगा। उते मौत बीमारी का कोई नाम नहीं, गरीबी होनी नहीं। उते मौत बीमारी का कोई नाम नहीं, हालेलुया, नहीं।
विच ऐसा चले जाना है जिथे दुख दे प्यास होनी नहीं। उस देश सारा उस देश में चले गया। यीशु तेरू कोई कदर होनी नहीं। उस देश का राजा है यीशु तेरू कोई कदर होनी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। और बहन तारा, बेटी तारा उधर पहुंच गई, तैयार हो गई। अभी इसका मतलब नया देश में उसके लिए पूरा उनका तैयारी क्या हो गया, पूरा हो गया। अभी आप अपने बारे में चिंता करना है। क्यों चिंता करना है? एक दिन आ रहा है, अदालत का दिन। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 तक पढ़िएगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, हाँ। जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, हाँ। और उनके लिए जगह ना मिली। हाँ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। हाँ। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, हाँ। अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। हाँ, जो समुद्र में मर गए उनको दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। हाँ। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। हाँ। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। हाँ। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग अपना दुख दूर करने के लिए क्या करते हैं, गाड़ी के नीचे चले जाता है, या समुद्र में कूद जाता है, या फांसी लगाता है, या किसी तरह से मर जाता है कि उनका दुख क्या हो जाए, दूर हो जाए। लेकिन वो सबको फिर किधर जाना पड़ता है? उनका असली दुख, उस मोमेंट से असली दुख शुरू हो जाता है, असली परेशानी उनको शुरू हो जाता है। सबको अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पुस्तकें खोली गई, उसमें से एक पुस्तक हमारा यादगारी का पुस्तक। एक एक आदमी के पीछे क्या है, अपना वीडियो, अभी प्रभु का दास पोंटी वीडियो ले रहा है, इसी मुताबिक हमारा यादगारी का वीडियो है। पोंटी का वीडियो में पूरा मतलब मालूम नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का यादगारी वीडियो में एक एक का मतलब भी मालूम होता है। आपका एक एक का खुल जाएगा। अगर यीशु मसीह को स्वीकार किया तो पाप माफ किया जाएगा और प्रभु यीशु के साथ में युगानुयुग तक रहने का सौभाग्य मिलेगा। और यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है तो फिर किधर जाएंगे? हमेशा के आग में। प्रभु का धन्यवाद हो, बेटी तारा उसमें से बच गए। हालेलुया। आप लोग अभी भी खतरे में हैं। अभी समझ लो, एक पुल, एक खतरनाक नदी के ऊपर एक पुल लगाया, समझ लो। सब ध्यान से देख लो, एक खतरनाक नदी है, धीरे से बहुत जोर से पानी बह रहा है। एक बहुत बड़ा चौड़ा पुल नहीं, छोटा सा जीवन का पुल। इसमें से आस्ता आस्ता क्या करना है? चलना है। तारा क्या कर दिया? पार कर लिया। मैं और आप सब पीछे रह गया। तो पार किया, उसको देखकर रोना है, खुश होना है? बोलो, समझ आया मेरी बात आपको? कितने लोगों को समझ आया है? आपको समझ आया है? तो एक जीवन का खतरनाक पुल, बहुत खतरनाक है। गलत दाहिने बाएं गलत हो गया था, भाई गया कहां? बहुत ध्यान से चलते चलते तारा पार हो गया। हालेलुया। तारा पार होकर संतों के साथ अभी, इसलिए इब्रानी 12 तो मैं गवाह होगा, इतना बड़ा
बादल। तो तारा भी दौड़ पूरा करके उस तरफ में हमारे लिए अभी इंतजार कर रहा है। तारा उधर से बोलते हैं, पापा मम्मी जल्दी आ जाओ। ठीक है ना, तारा का मम्मी सुन रहे हैं? तारा का आवाज क्या बोलती है? जल्दी आ जाओ। इतना जैसा सुख का देश और कहीं नहीं है। मनुष्य को मिट्टी में मिला देता है और बोलते लौट आ जा। तो सब लोगों को जिंदा होकर आना है। तो आज इधर बैठे हुए में से कोई अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप तैयार हो जाएं। मैं एक छोटा सा कहानी, आगे असली में हुआ घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक घर में एक बाप, पत्नी, मां और 7 बेटे थे। बेटियां कोई नहीं था। तो 6 बेटे पक्ति करने वाला थे। 7वां बेटे थोड़ा लाडली बोलता है, क्या बोलता? लाडला था। लाडली बोलने से लड़की है। हाँ, माफ करना, मेरा भाषा भी ऐसा गलत है, आप माफ करें। लाडला था। वो पापा मम्मी का बातों को इतना मानता नहीं था, लेकिन उनका जीवन खराब था। तो पापा बीमार हो गए, मरने का समय आ गया। उनका पत्नी को बुलाया, जिम्मेवारी बताया। बताने के बाद बोला गुड नाइट। क्या बोला? गुड नाइट। उसके बाद बड़ा बेटे को बोला तुम्हारा जिम्मेवारी, बाकी जिम्मेवारी, उनको भी गुड नाइट बोल दिया। तीसरा को भी वो जिम्मेवारी बताया, गुड नाइट बोल दिया। चौथा को भी जिम्मेवारी बताया और गुड नाइट बोल दिया। 5वां, 6 बेटों का, पत्नी और 6 बेटों को गुड नाइट बोल दिया। आखिरी में लाडला आ गया। लाडला को बोला गुड बाय। वो पूछने का, पापा मम्मी को गुड नाइट बोल दिया, मेरा पहला बड़े भाई सबको 6 भाइयों को आपने गुड नाइट बोल दिया, मुझे गुड बाय क्यों बोला? तुम्हारा माँ को और 6 भाइयों को मैं उधर मिलेंगे, तुमको मैं कभी नहीं मिल सकता। ये क्यों पापा? तुमने अभी तक उद्धार नहीं पाया, तुम नरक की आग में जाओगे, बाकी सबको मैं उधर मिलेगा। इसलिए उनके लिए मैंने क्या बोल दिया? गुड नाइट। तुम्हारे लिए मैं क्या बोलता हूं? गुड बाय। मैं वो बेटा रोने लगे, उनके बाप के शरीर में लेटते हुए रोने लगे। बाप, आगे को मैं लाडला बनकर नहीं रहूंगा, मैं आपका हर बात को मैं मानूंगा, मैं किसी बात में जिद नहीं करूंगा। रोते 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 वो लाडला बेटा यीशु मसीह को स्वीकार किया और वो बाप उनके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया। फिर बाद में वो बाप बोला गुड नाइट। फिर उसके बाद वो प्राण छोड़कर चले गए। हालेलुया। अभी तारा गुड नाइट बोल के गई है, गुड बाय बोलकर नहीं, क्योंकि हम सब उनके पीछे चलने वाला है। और हम क्यों मौत को नहीं डरता है, प्रकाशित वाक्य 1:18 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 1:18 मैं मर गया था, हाँ। और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, हाँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरे ही पास है। मेरे प्यारो, हमारे लिए मौत स्वर्ग में जाने का गाड़ी है। सुना आप, बारिश होने से चिंता मत करो, अभी आपके ऊपर पानी नहीं गिर रहा है ना, दाहिने बाएं गिर रहा है ना, कोई चिंता मत करो। अभी उधर में गाड़ी खड़ा है पासवान का, इधर लंगलोई ले जाने के लिए। इसी मुताबिक एक गाड़ी आ गया, मौत का गाड़ी आ गया तारा को किधर ले जाने के लिए? सितारों के आगे चली गई। हालेलुया। गाड़ी आया, उनको ले गया।
इसलिए हमको क्या नहीं है, रोना नहीं। आपका गाड़ी के लिए भी इंतजार करो, हालेलुया। लेकिन उद्धार नहीं पाया है, जीवन में गलती कर रहा है, आज ठीक हो जाओ ताकि आपका समय पर आपका गाड़ी आ जाए। शैतान, बाकी जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनका गाड़ी कौन लेके आएगा? शैतान। शैतान लेके हाय 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 हाय, बचाओ 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 बचाओ, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल पाओ, उस हॉस्पिटल तीसरे हॉस्पिटल में पाओ, भाई बचाओ बचाओ। लोग बोलते मेरा बाप स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया तो भाई इतना भागदौड़ क्यों करते? तो बाप क्या बोलते, बेटा मुझे बचाओ, घर बेच लो, मेरा इलाज करके बचा लो। किधर से बचा लो? स्वर्ग से बचा लो। इस बात से मालूम होता है जाता स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक की आग में। हालेलुया हालेलुया। अब खुशी से आराधना करें थोड़ी देर, हालेलुया। खुशी से आराधना करें, रोते हुए नहीं। हमारा तारा का गाड़ी आगे, ओ चली गई। तारा भी इधर नहीं है, तारा भी कितना दूर में है? हजारों 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 करोड़ों मील दूर में चली गई। हालेलुया। मेरा गाड़ी कब आएगा? आपका गाड़ी कब आएगा? आप तैयार हैं? अपना जीवन का गलतियों को इकरार करें, पापों को मान ले। उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी पाप में जीवन बिताएगा तो भाई तुम्हारा हालत बहुत बुरा है। इसलिए हमारा तारा हमको एक बात प्रचार कर रहा है, भाइयों बहनों, नेपाली भाइयों, संताली भाइयों, तैयार हो। मेरा गाड़ी आगे चली गई, तुम तैयार रहो। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास से ये देखते हैं जो है सूर्य आदि ज्योति मां। मेरा विश्वास से ये देखते हैं जो है सूर्य आदि ज्योति मां। हालेलुया। इस बार मैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु का दास फिन्नी मैथ्यू शामिल को बुलाता हूं, क्योंकि बेटी तारा फिन्नी के साथ भोपाल में
काफी समय रहकर वचन सीखा, अच्छा सेवा किया। अब फिनी ने भी मुझे बोला, पहले तारा बहुत अच्छे सेवक है, और उन्होंने काफी उनका तारा को प्रभु में बढ़ाने के लिए फिनी और उनका पत्नी एमी बहुत मेहनत किया है। हालेलुया। मैं विनती करता हूं प्रभु का दास फिनी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस अच्छे दिन का सौभाग्य तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। कल तक हमारे बीच में बहन तारा सेवा करते रही प्रभु, और तूने प्रभु अपने समय में उन्हें अपने पास बुला लिया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस जीवन को प्रभु हमारे जीवन में तूने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कई बातें सीखने के लिए, कई प्रोत्साहन मिलने के लिए, और अपने जीवन के आखिरी क्षणों में प्रभु हम सब के लिए, हमारे जीवन के दौड़ के लिए प्रभु इतना बड़ा हौसला देकर इस संसार से जाने का सौभाग्य प्रभु तेरी दासी को तूने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनका कष्ट और उसका दुख सब समाप्त हो गया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने दिया वो उस बड़ी आशा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उस बड़ी आशा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तूने हम एक एक को चुना प्रभु। नेपाल से प्रभु उस बहन को भारत में लाया, और प्रभु तेरा बड़ा काम उनके जीवन में किया, और तेरी महान सेवा भी करने के लिए प्रभु उस बर्तन को तूने अपने हाथ में इस्तेमाल किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खास करके उनके पिताजी, माताजी और उनके बाकी भाइयों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तू हौसला दे, तू हौसला दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जिंदगी के सफर में प्रभु तसल्ली के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ आगे बढ़ने के लिए उन्हें भी तू मदद कर, और हम सबको प्रभु अपना दौड़ जो हमारे सामने है प्रभु, धीरज के साथ रोकने वाली सब वस्तुओं को दूर करते हुए, उलझाने वाले सब पापों को दूर करते हुए प्रभु, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु तेरी ओर ताकते हुए अपना दौड़ को पूरा करने के लिए हम सबको तो सहायता कर। आगे की सेवकाई तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे दास को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सब आके पास जाने का जरूर। हालेलुया। लाइन से देखे जल्दी उसको देखे चलो। और उसके बाद सारे नेपाली लोगों को इकट्ठा खड़ा करना, फिर उनके खानदान को इकट्ठा खड़ा करना। अगर नेपाल में इस घटना होगा तो इतना इंतजाम हो सकता है। अभी
अभी अभी कपड़ा कवर नहीं गाड़ी के लिए और फोन करना पड़ेगा। अच्छा, तो रस्सी को भी इंतजाम करना, दो रस्सी, दो तीन रस्सी, हाँ रस्सी का थोड़ा इंतजाम करना, थोड़ा रस्सी अगर उधर में रस्सी नहीं है तो थोड़ा रस्सी दे, थोड़ा चूना के लाओ। जो यही रस्सी मेरा बैग होता है ना। बाइबल से मैं किसी भी जाकर अभी नहीं, मैं इसका पैसा के हिसाब सब मैं करूँगा, ठीक है। मैं बताऊँगा आपको आइडिया बोलती भी चलेंगे। हाँ। अच्छा, आप लोग चले, नेपाली भाई लोग, बंगाली भाई लोग चले। इसमें रखना है इसके ऊपर। इसके ऊपर ही रखना।
भाई लोग थोड़ा खोदाई करें, अंदर से कम फ्लोरिंग है, अंदर से और काट दो भैया, 1 फुट नीचे से कम है, नीचे से और काट दो। हाँ उधर से नीचे 1 फुट के बाद काटना चाहिए, और चेंज गहरा करने से काफी है। नीचे तंग है, बहुत चौड़ा करो। बीच में बारिश वगैरह हो गया, इससे निकाले तो पावर साइड में इससे थोड़ा जल्दी होगा इससे। आपने सोचा हम लेट हो जाएंगे, ठीक है जी। टुकड़ा करना है तो टुकड़ा करके उसी तरीके से ये टुकड़ा करना है, काट के इसी तरह लंबाई का कबल कर दो, या नीचे का एक ही रस्सी से 2-3 टुकड़ा बन सकता है, 2 टुकड़ा काफी है। रस्सी है आपके पास? ये है रस्सी है। तो इनका वो अलग होता है ना कि उनका अपना अलग तरीका नहीं है ना, लेकिन ये बारिश आ गई थी इसलिए आधा घंटा इनको रुकना पड़ गया। तो वही डबल डालेंगे, डबल काटिए, डबल डालेंगे, फायदा रहेगा। कोई बात नहीं, डबल हो जाएगा, उसको भी डबल कर दिया जाएगा, कटिए तो बचेगी 5 में बिना कोई आखिरी कोई है जो अभी तक देखा नहीं, सब लोग बिल्कुल नहीं कर दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें
चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको छुपाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हौसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह के सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। उसका 19वां आयत से 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। उसके साथ साथ हज़रत सईदा नबी का एक से लेकर 4 तक। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों, लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया व रात का एक पहर। दानियल की किताब 12 का 13। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है। 12 का 13। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। धन्यवाद। हमारा बेटी तारा अपना दौड़ पूरा की। परमेश्वर के कानून के अनुसार इंसान जो मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में मिलाया जाएगा। और प्रभु का वचन में लिखा, मनुष्य को आप लौटाकर और मिट्टी में मिला देते हैं, फिर बाद में कहते लौटाता। दानियल को परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा समय हो गया, जाकर तुम्हारा और बाद में तुम्हारे। जैसा हम उधर में आराधना में बताया, नरसिंगा फूंका जाएगा, सारे मरे हुए लोग मसीह में जी उठेंगे। उसके साथ तारा, हमारा बेटी तारा भी, जो असली तारा बन गई है, जी उठकर प्रभु में मिलने के लिए आए। आइए हम प्रार्थना करें। मैं पहले विनती करता हूँ, प्रभु का दास रमेश जी प्रार्थना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, बहन तारा को जिनके समय तक संभाला पिता, और उनके साथ साथ चलता रहा पिता परमेश्वर। और जब उनका समय पूरा हो गया पिता, आपने उन्हें अपने पास बुला लिया है। तो अभी आराम करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पीछे जो उनके मम्मी पापा और भाई बहन, उनको भी आपके हाथों से उनको भी तसल्ली दें। अब आगे के प्रोग्राम का आपके हाथों में सब पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी इसको ये खील को पका कर, खील पका करके, हाँ है, इधर है, इधर है, हाँ दो इधर साइड में कोई जरूरत नहीं, ये सारे सेट करके रखा हुआ, अभी साइड में कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं।
अच्छा, अभी कैसा उतारेंगे इसको? नहीं, रसा में इसके ऊपर रखेंगे। आप एक रस्सी पकड़ो, आप रस्सी पकड़ो, आगे भी रख सकते हैं, रस्सी ऐसे आगे आगे दियो। अभी अभी ठंडा निकाल बराबर बल्ली को हटाओ। आप इसके ऊपर भरोगे जाओ वहाँ से पटाई नहीं बस क्या करोगे? थोड़ा सीधा करो इधर से नहीं इधर से अलग कम अलग लिंगा किसी में मर गई लिंगा किसी में बराबर बराबर अभी रस्सी निकाल दो। ठीक से नहीं ठीक है। हाँ, हमें प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाँ, जूता उतार। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद आपका योजना के अनुसार अपना बेटी तारा मौत के द्वारा आपके घर में पहुंच गई। आपने भेजा हुआ इस गाड़ी के लिए धन्यवाद। मेरा बेटी उस जगह में पहुंचकर आराम कर रही है। उनका शरीर पार्थिव शरीर को तेरे वचन के अनुसार आपने कहा मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम इस बेटी तारा का पार्थिव शरीर को प्रभु के वचन के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मिट्टी में मिला देते हैं। ये तारा तुम आराम कर रहे हो। परमेश्वर का समय जब पूरा होगा, प्रभु यीशु मसीह का नरसिंह की आवाज़ सुनते हुए तुम जी उठकर हमारे साथ प्रभु यीशु के साथ बादलों में हम एक साथ मिलेंगे और युगानुयुग तक हमेशा एक साथ रहेंगे। ये सौभाग्य तूने हमको दिया, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। मिट्टी से बनाए हुए मनुष्य को मिट्टी में मिला देते हैं। अभी मिट्टी डाल बाइबल के अंदर अभी मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल आप मिट्टी डाल साइड का नीचे कवर का
वेद अंकल ये जाएगा उसके बाद नहीं किया। उस वक्त राजन को हमारा चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखी थी। सेवक इन्होंने कि सरकार से मिलना, पैसा देना पूरा हमने किया इधर का। ये अब किया ना? नहीं, आप पहले शुरुआत तो उस वक्त राजन हमारे साथ एक छोटा सेवक था। मैंने राजन को बोला तुम इसका देखभाल करो। तो राजन को तो अभी 7-8 साल हुए जरा। हाँ बस। हाँ शुरू से तो 27 साल से मैं हूँ। हाँ, मेरे को देखा नहीं होगा आपने। नहीं, मैं इधर आया नहीं। उस हालत की चिट्ठी लिखते रहे। मैं इधर आया नहीं। मेरे को 27 साल हो गए। हाँ, इसके कॉम्पाउंड वाल बनाने के लिए बाकी कितना मैंने मेहनत किया। प्रभु आपका आशीर्वाद। ठीक है चले। अभी गाड़ी को बोलो सीधा लोगों को उधर में छोड़ दो। गाड़ी को उधर में छोड़ने के लिए बोलो, उनका पैसा दे दीजिए गाड़ी में। फिर आप हमारे पीछे जाएं। अभी हम लोग थोड़ा देख करके इनको में छोड़ कर जाएंगे।